चलो देखो तीसरा देखो, तीसरा बिंदु कहाँ है? बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 7B। बात मत करो, देखो बहुविकल्पी है, लेकिन याद रखना ये 7B का जो प्रश्न है एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा आपके एग्जाम में, पक्का। पहले दूसरे तीसरे चौथे में से एक पक्का आएगा। तो पहला दूसरा बता दिए। तीसरा देखो, तीसरा करा P बराबर बिंदु दिया है -6, 8 मूल बिंदु से दूरी। याद करो मूल बिंदु से दूरी मतलब ये देखो, याद है ऐसे 0 है, 0 और यहाँ एक बिंदु ये 0 है और एक बिंदु -6, 8 है। -6, 8 है, यानी इस तरफ होगा। ये देखो थोड़ा सा अगर हम ठीक से बनाए इमेज तो ये एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है, ये एक्स अक्ष किस तरफ होता है? निगेटिव। इस तरफ देखो, इस तरफ है -6 और ये है -6, -6, एक्स अक्ष पे भैया 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 खाना, और वाई पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6, 8 है। वाई ऊपर पॉजिटिव और इस तरफ एक्स निगेटिव, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। 0, कहाँ से? 0, 0 से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र डायरेक्ट बताए थे, डायरेक्ट वर्ग कर दो, अंडर रूट में इसका वर्ग उसका। अरे 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही आएगा, 6 का वर्ग, और 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही आएगा, 8 का वर्ग। तो इसका नियम होता है x² + y², डायरेक्ट इसका वर्ग करके जोड़ दो। 100 यानी कितना? 100 यानी हो गया 10 इकाई आंसर दिया। चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो करा यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है। बोलो बिंदु बोल दो जरा। 4, P बोलो 4, P और 1, 0, 1, इसके बीच की दूरी दे दिया है। D का वैल्यू इस बार दे दिया है कितना? तो P का वैल्यू पूछा है, ये P का मान क्या होगा? आप बताओ सूत्र क्या होता है? D बराबर अंडर रूट में 1 - 4 का होल प्लस 0 - P का होल। अब देखो D की जगह रख दो 5, 4 में से 1 घटा दो 3 का वर्ग प्लस P का होल स्क्वायर। अच्छा हम रूट को हटाना चाहते हैं, दोनों पक्षों क्या कर दें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का। तो वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना? और इधर हो जाएगा 9 + P²। 25 में से 9 जाएगा 16, P बराबर आ जाएगा ±। ठीक। चौथे की बात, 5वां क्वेश्चन। कहीं दिक्कत है तो बोलो अभी। हाँ जायज ऐसे लगा दो। 0 + 6 का होल स्क्वायर का भी 36 आएगा, और 0 + 8 का होल स्क्वायर, 0 - 8 का होल स्क्वायर का भी। ये 0 लिखते ही नहीं, जब मूल बिंदु दिया हो ना डायरेक्ट ये होता है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र डायरेक्ट होता है x² प्लस, डायरेक्ट कर दो। x का मतलब कितना? 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग, डायरेक्ट कर दो। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 100 यानी 10। ये डायरेक्ट होता है जब का क्या दिया हो, मूल बिंदु दिया हो तो डायरेक्ट ये सूत्र होता है। ये तब यहाँ करना नहीं है, तो हम आपको समझा दिए बस। उतारो उतारने को हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये किताब थोड़ा फटा हुआ है, दूसरा दो। ये नहीं है, सही नीचे दिक्कत है। चलो 5वां देखो क्वेश्चन। बिंदु -3, 4
और 3 कामा -4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी बताया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलो, बिंदु क्या क्या दिया, बिंदु बोलो। हाँ, -3 कामा 4 और 3 कामा, ठीक। ये बीच वाले बिंदु का निर्देशांक अभी आपको बताए हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी कहे तो x बराबर होता है, पहले और पहले को जोड़ दो, -3 और +3 का बटे 2, x1 + x2 बटे 2। ना समझ में आया तो ऐसे हम लिख दें x1 + x2 और बटे में, और y बराबर होता है y1 + y2 बटे 2। x1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू +3 और बटे में, और y1 का वैल्यू +4 और y2 का वैल्यू और बटे, तो x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और y का वैल्यू भी 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 में किसी भाग दो 0, यानी बिंदु आपको क्या क्या मिल गया, 0 कामा। अब जरा ध्यान से समझो, हम इस इमेज को बनाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। जैसे ये देखो, आप जानते हो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। आप बताओ जरा, हम x अक्ष को पहले लिखते हैं, x अक्ष कितना खाना, यहाँ 0 है, पहले x अक्ष कितना है 1 2 -3, यहाँ हो जाएगा 1 2 और कितना 3, ये 0 है, 0 के बाद -1 -2 अब फिर क्या है, इस तरफ x बताओ, 1 2 3, अरे पहला वाला मान होता है x, 1 2 और 3। अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इसके बीचों बीच 1 2 3 और -1 -2 -3 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं। आगे +4, 1 2 3 4 ऊपर होगा, और फिर -4, 1 2 3 4 -4। अच्छा, इस 4 और -4 के बीच में क्या होगा, तो यही तो बिंदु निकलेगा, 0 कामा। देखो इमेज से हम बता दी, समझ गए, समझ में आया ना। अरे भैया, हम यहाँ 0 है, 0 से इस तरफ -3 और इस तरफ +3, तो हमसे तो इतना ही दूरी है, इतना ही दूरी है ना। जैसे हम ये पूछें आपसे कि ये देखो है, ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा ये बताओ, ये 0 से ये कितना दूर है, और 0 से ये कितना दूर है, -3 है, तो दूरी होता नहीं, तो 3 उधर भी है 3 इधर भी, यानी बीच वाला बिंदु कौन होगा, 0। हम ऐसे कहें इसका बीचों बीच कौन होगा, तो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच वाला कौन मिला, बस समझ गए, ये मतलब। अब आप जानते रहो, मिटा दें। अगला, चौथे के बाद पांचवें के बाद छठवां है। याद रखना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा में से एक क्वेश्चन आपको टिक करने को जरूर आएगा, बी वाले का पक्का एक आएगा। कौन सा कह रहा है, छठवां। 6 नंबर करा, बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी, मत करो, ए का वैल्यू 1 2, हाँ 4 कामा y, x कामा 3 कामा। एक तो तरीका ये है भैया, देखो हम जैसे बता रहे हैं, सुन लो। एक तो तरीका ही है, इसके इसके बीच की दूरी बराबर इसके इसके बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एक ये वाला और ये वाला दूरी आपस में क्या होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या, इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर। एक तरीका तो ये है, ऐसे हल कर लो। एक तरीका ये होता है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर तो नहीं होते,
इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन ये जरूर है कि ये मध्य बिंदु पे काटते हैं। कहाँ काटते हैं? तो मध्य बिंदु पे काटते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर नहीं होते, लेकिन कहाँ काटते हैं दोनों विकर्ण? विकर्ण कहाँ काटते हैं भैया? तो हाँ, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो इसका मतलब देखो, मध्य बिंदु अगर ये है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होगी? और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी? बराबर। तो हम पहले इसको हल करते हैं, BD को। किसको? BD को। तो BD को हल करेंगे BD के लिए, BD विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए, BD के लिए। अच्छा ये बताओ, विकर्ण BD के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे, तो यहाँ वाला बिंदु निकल आएगा, ठीक। और ये वाला मध्य बिंदु y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक। तो x1 यानी 3 प्लस 4 बटे 2, 3 प्लस 4 और बटे, देखो 3 पहला बिंदु, इसका पहला बिंदु, बटे 2 बराबर होगा 5 प्लस वाई, 5 प्लस y बटे 2, ठीक। कटा दो, 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 7 बटे 2, 7 कहाँ कट गया है? 5 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? वाई बराबर आ जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 2। अरे 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब विकर्ण किसके लिए? AC के लिए। विकर्ण किसके लिए? विकर्ण AC के लिए। जरा उत्तर मिलाओ। नहीं मिला लो। विकर्ण AC के लिए जोड़ो, 1 प्लस x 1 प्लस x बटे 2 बराबर 2 प्लस 6 बटे 2 से 2 क्या? तो 1 प्लस x बराबर 6 2, तो x बराबर 8 में से घटाएंगे। जरा देखो बिंदु क्या क्या आया? 7 कामा x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 2। और y का 3। अब पूरा लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला नहीं। हाँ? नहीं गलत नहीं है, जब नहीं फिट हो रहा है पूरा बड़ा वाला लगा के देख लेंगे। नहीं समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? ये पूरा चेक करेंगे, ये वाला, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर कर लेंगे। हाँ तब, हाँ लंबा होगा तो क्या करें बताओ? और कोई तरीका बन नहीं रहा। अच्छा गलत हुआ है, हम लोग x के गुणांक को और y के गुणांक को अलग कर दिए हैं, यहाँ से गलती हुआ। देखो गलत कहाँ हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। ये क्या लिख दिए हम? x का गुणांक 3 प्लस 4, ये किसका गुणांक है? x है ये भी। और यहाँ देखो x क्या है? x प्लस 1 और बटे 2, x प्लस 1 बटे 2 से 2 कटेगा, 4 3 7 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। 7 में से 1 घटाएंगे और y का y से तुलना करेंगे। हम लोग x का y से कर रहे थे, ऐसा गलत है ना? x का तुलना x से, y का तुलना y से। अब इसमें देखो y कितना है? 5। किसकी बात कर रहे हैं? 5 प्लस y। अरे यार दूसरा बिंदु, इसका दूसरा, इसका दूसरा, बटे 2। और इसमें y वाला देखो, और इधर y, और बटे 2 से 2, तो 5 प्लस y और बराबर 6 2, तो y बराबर क्या दे रहा है? हमसे गलती कहाँ हुई समझ गए? यानी याद रखना, x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से और y के गुणांक की तुलना y के। यहाँ देखो हम 3 और किसका? 4 का, और इधर x और किसका? 1 का, बटे 2। इसको जोड़ के बटे 2, इसको जोड़ के बटे 2, फिर इसका दूसरा जोड़ के बटे 2, इसका दूसरा जोड़ के बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक रहा है। ठीक, उतार लो। अभी और बता दें एक आध। हाँ एक ठो और कर लो ना, जैसे खत्म हो जाए। 7वां
सातवां कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे गए रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करता है। हम एक बता रहे हैं, आप एक करिएगा। बोलो पहला बता दें सातवें का कि दूसरा? पहला। तो सातवें का पहला देखो ऐसे दिया है, बहुत सिंपल है। हाँ एक तो हम बता दे रहे हैं 3,4 और क्या दिया है -6, और यहाँ यम अनुपात n जो अनुपात है ना भैया, ये कहा है कि कितना है 3, एक चीज तो आप सूत्र लिख के कर लो। देखो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। आप इसको मान लो m बराबर 3 और n बराबर मान लो क्या 2। आप बताना कौन आपको अच्छा लगा, कौन सा तरीका। ये x1 और इसको मान लो क्या y1, और ये x2 और ये y2। हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक कहा है, यानी x कहा है और क्या कहा है y। x और y कहा है, तो x बराबर होता क्या है, अभी सिद्ध किए थे, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस रखो m का वैल्यू क्या है 3 गुणे x2 का वैल्यू -6 प्लस n का वैल्यू 2 गुणे x1 3 और बटे m प्लस n 3 प्लस 2 यानी कितना 5, 6 त्रिक -18, 3 दूना प्लस 6 और बटे 18 में 6 जाएगा -12 और बटे 5, ये x का वैल्यू आ गया। ऐसे ही y निकालेंगे, m y2 प्लस n y1 और बटे में m प्लस m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 4 और बटे m प्लस n 3 प्लस 2 ठीक, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और बटे 5, 8 6 14 बटे 5, ये आ गया किसका वैल्यू। एक तरीका तो ये है, और मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है ये यम मानना से अच्छा है, ऐसे इसका इधर और इसका कर लो, डायरेक्ट आएगा। कैसे 3 6 -18 और इधर 2 3 प्लस 6 और बटे दोनों को जोड़ के 3 2 5, ये डायरेक्ट देखो यहाँ पहुंच गए ठीक। और ऐसे 3 का गुणा दूसरे में 3 दूना 6 और 2 का गुणा दूसरे में 4 दूना 8 और बटे दोनों का जोड़ 5, देखो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए। कौन सा सही आपको लगा, आपको डिसाइड करना है। हाँ वही चीज है, लेकिन अब अगर ये 5 नंबर या 3 नंबर में आ गया तो ऐसे सूत्र लिख के कर देना ना, और जब मान लो टिक करने को आ गया तो ऐसे कर लेना, इसका पहले में इसका पहले में फिर इसका दूसरे में फिर इसका दूसरे में करके बटे दोनों को जोड़ के बटे में, बस ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ गया वैल्यू, उतार लेना इसको। ये डायरेक्ट कर दिए हम, ये भी डायरेक्ट कर दिए ठीक। डायरेक्ट वाला ज़्यादा सही लगा कौन सा आप देखो। बस अब आज हो गया ख़त्म, कल हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 8 से। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर त्रिकोणमिति पढ़ा ही दिए हैं, बाकी जो शेष है